हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं टाइम लिमिट के बारे में। दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट ने जीएसटी रूल में बदलाव करके सीजीएसटी रूल के अंदर अमेंडमेंट करके चेंज करके यहां पे टाइम लिमिट को बदल दिया है जीएसटी रिफंड के लिए। तो अब जीएसटी रिफंड के लिए जो नई टाइम लिमिट है, कैसे आपको टाइम लिमिट को फॉलो करना होगा जीएसटी रिफंड के लिए, तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, जहां पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर इस वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों बात करूँ एज पर सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से रिफंड की टाइम लिमिट क्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 54 के सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी पर्सन रिफंड को क्लेम कर सकता है जो उसने टैक्स या इंटरेस्ट पे किया है एप्लीकेशन को फाइल करके बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल के एक्सपायर होने से पहले ही एप्लीकेशन ऑफ रिफंड फाइल कर सकता है जो उसने इंटरेस्ट या टैक्स पे किया है। किस डेट से? फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, रिलेवेंट डेट से। तो रिलेवेंट डेट के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि रिलेवेंट डेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें सेक्शन 54 के सबसेक्शन 1 के अंदर, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी पर्सन रिफंड एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है जो उसने टैक्स या इंटरेस्ट पे किया है एप्लीकेशन को फाइल करके, लेकिन 2 साल के एक्सपायर होने से पहले। इसके फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर गवर्नमेंट बोलती है एक्सेस बैलेंस आपने पे किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर, तो उसके अंदर जो 2 ईयर का टाइम लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगा। अब मैं आपको टाइम लिमिट साधारण सी और सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन विद इन 2 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हैं रिलेवेंट डेट से, ठीक है। रिलेवेंट डेट का मतलब क्या हो गया? जब से आपका रिफंड एलिजिबल हुआ। तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट की मीनिंग है, डेफिनेशन है। रिलेवेंट डेट की मीनिंग, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो क्या होगी? पहला, अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है बाय सी या बाय एयर तो उस डेट से होगा जिस डेट में शिप में या एयरक्राफ्ट के अंदर माल इंडिया से बाहर गया, ठीक है। दूसरा, अगर बाय लैंड एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का तो उस डेट से होगा जिस दिन क्रॉस करता है फ्रंटियर, पास कर देता है गुड्स जो फ्रंटियर एरिया है उससे, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स बाय पोस्ट तो उस डेट से होगा जिस डेट से गुड्स को डिस्पैच किया गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। अगर सर्विस का केस है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया के, तो जिस दिन अमाउंट रिसीव हुआ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, जहां पे आपकी सर्विस कंप्लीट कर दी गई है अमाउंट को रिसीव करने से पहले, या फिर इनवॉइस इशू किया गया है जहां पे पेमेंट जो है एडवांस के रूप में लिया गया है उस सर्विस के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उस डेट से आपका रिलेवेंट डेट माना जाएगा। और डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है, उस डेट से माना जाएगा जिस डेट से रिटर्न हुई है उस रिलेवेंट डीम्ड एक्सपोर्ट की। और अगर आईटीसी एक्यूमुलेटेड है, मतलब कि आईटीसी इकट्ठा है किसके वजह से? जब आप सेल कर रहे हैं एग्जाम्प्ट गुड्स की या नील रेटेड की, उसके वजह से लास्ट डेट जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी उस ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होगी जिस ईयर के अंदर आपका क्रेडिट बिलोंग करता है। और प्रोविजनल असेसमेंट का केस है, उस डेट से माना जाएगा जिस डेट से आपका टैक्स एडजस्ट हुआ है, ठीक है। और इन्वर्टेड ड्यूटी का केस है तो उस मंथ से माना जाएगा जिस मंथ में आपने गुड्स को परचेज किया है, जहां पे आपका इन्वर्टेड का केस है उस केस में। तो समझ गए दोस्तों, ये है रिलेवेंट डेट, मतलब कि 2 ईयर का एक्सपायरी पीरियड जो है रिलेवेंट डेट से शुरू हो जाएगा। अगर रिलेवेंट डेट से 2 ईयर का टाइम एक्सपायर हो जाता है तब आप उस केस में रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करें डेफिशिएंसी मेमो RFD 03 के अंदर जो टाइम लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगा। ये नया चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने, रूल 90 सब रूल 3 के क्लोज ए के अंदर ये प्रोवाइजो है वो नया इंसर्ट किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर RFD 0 फाइल करी गई उसके बाद डेफिशिएंसी मेमो इशू किया गया है, उस केस में वो जो पीरियड होगा उसके अंदर रिफंड को क्लेम करने की टाइम लिमिट के अंदर वो पीरियड इंक्लूड नहीं माना जाएगा, उसको हटाया जाएगा। मतलब कि अगर आपने RFD 01 फाइल किया है जनवरी के अंदर, ठीक है, और आपको फरवरी के अंदर डेफिशिएंसी इशू किया गया है, ठीक है, फिर फरवरी में जब आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ आपका बीत चुका है, ख़त्म हो गया, तो उस केस में फरवरी महीने को ना लेके आपका जनवरी से ही काउंट किया जाएगा। यानी अगर डेफिशिएंसी इशू हुआ है तो उस केस में अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो डेफिशिएंसी का जो पीरियड होगा, डेफिशिएंसी का जो टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आपका वो मंथ काउंट नहीं होगा। डेफिशिएंसी के अंदर
टाइम लिमिट को नहीं रखा है। अगर डेफिशिएंसी का पीरियड होता है, मतलब डेफिशिएंसी इशू होता है जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी, उस डेट से लेके डेफिशिएंसी जिस दिन आपको इशू किया गया, रिफंड के लिए जो टाइम लिमिट है उसके अंदर उसको नहीं गिना जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं रिफंड की टाइम लिमिट, तो एज पर सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट के हिसाब से कोई भी पर्सन रिफंड को क्लेम कर सकता है जो भी उसने टैक्स या इंटरेस्ट पे किया है एप्लीकेशन को फाइल करके विद इन 2 ईयर के अंदर। अगर 2 ईयर के अंदर वो एप्लीकेशन को फाइल करता है तो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। अगर रिलेवेंट डेट का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, मतलब रिलेवेंट डेट से आपको काउंटिंग करनी है, तो जो रिलेवेंट डेट का 2 ईयर का टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद आप रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो बस यही बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।